तो आज का मुख्य विषय मतलब श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 11 और इस पे आज चर्चा करने का जो है वो प्रयास करेंगे। पहले मैं श्लोक पाठ करता हूँ। कर दो सब। वेरी गुड। सूत उवाच श्रुतवाच इति इति उपामन्त्रितः राज्ञा गुण अनुकथने गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत उवाच सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, उपामंत्रितः अनुरोध किए जाने पर, राज्ञा राजा द्वारा, गुण अनुकथने दिव्य गुणों के वर्णन में, हरेः भगवान के, ऋषिकेशम इंद्रियों के स्वामी को अनुस्मृत्य ठीक से स्मरण करके, प्रतिवक्तुम उत्तर देने के लिए, प्रचक्रमे औपचारिकताएं पूरी की। इसमें औपचारिकताएं पूरी की, ऐसा है। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो ये नहीं सोचते कि कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ वही बोल सकते हैं जिनकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। व्यक्तिगत जीव की इंद्रियां उसकी नहीं होती, भक्तगण जानते हैं।
ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की ही है, तो उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियां तो जंतर है और तत्व तत्व अव्यय है, जो सभी भगवान द्वारा प्रदत्त है। अतः मनुष्य जो भी करता, बोलता, देखता, वह सब भगवान के निर्देश पर ही करता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की है। सर्वचाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान भवन च। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है। अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से ही लेनी चाहिए और भगवान के आशीर्वाद से जो कुछ कहता है वह वह बद्ध जीव में होने वाले 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेषवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज महाप्रभु अंकलेश्वर गए हैं गार्डन सिटी में लेक्चर देने के लिए, तो उन्होंने मुझे सेवा प्रदान की है। आज मैं लेक्चर दूं और मैं विशेष रूप से, आप सबने देखा होगा कि पुजारी सेवा ही करता हूं। तो वही मैं प्रयास करता हूँ भगवान की कृपा से, जो कुछ मैं भक्तों की कृपा से सीख पाया हूँ। तो ये आज का जो श्लोक है, ये श्लोक नंबर 11 भागवतम के, जैसे कि ये अभी चल रही है भागवतम जहाँ पे संडे कार्यक्रम में, तो आपने पीछे श्रीमद् भागवतम में देखा होगा कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सृष्टि के बारे में। तो वो सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आगे जाके अभी वो प्रश्न खत्म होते हैं, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर देना चालू करते हैं। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है सृष्टि प्रथम, तो ये सृष्टि का जो चैप्टर है, इसमें जो सुखदेव गोस्वामी है विशेष रूप से पूरा चैप्टर ही, पूरा अध्याय ही भगवान की स्तुति में पूरा करते हैं। जो उसका उत्तर है वो अगले अध्याय में देते हैं। वो भी कौन सा कि जो देवर्षि नारद ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं, उसमें सृष्टि का पूरा वो वर्णन करते हैं। परंतु जहाँ पे वो विशेष रूप से पूरा चैप्टर भगवान की स्तुति में ही पूरा करते हैं इस सृष्टि का। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी पहला इसका जो तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, तो यही लिखा कि जो भगवान के भक्त है, जब वो मतलब कोई लेक्चर देना है या फिर कुछ भी कार्य करते हैं, वो ये जानते हैं कि मुख्य कारण जो है वो भगवान है, उनकी प्रेरणा से ही मैं कर पा रहा हूँ। तो आज भी मेरा जो विषय है वो अनर्थ से कैसे बचे, इस आधार पे है। तो जब हम इस प्रकार लिंक भगवान से कर लेते हैं किसी भी सेवा का, तब हम कभी भी भगवान की सेवा से मतलब परेशान नहीं हो सकते। अगर वो लिंक भगवान की सेवा से टूट जाए, तो फिर वो उस लिंक का जो दूसरा लिंक बनता है वो बनता है निंदा है, ये भक्त ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो इस प्रकार वो लिंक भक्ति के रास्ते से दूसरी तरफ निकलता जाता है। पर जब सभी चीज़ जो है भगवान या उनके भक्त या उनके प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में, मतलब प्रतिनिधि का अर्थ जहाँ पे वही है भगवान की सेवा, मतलब जब हम भगवान की सेवा के प्रति जो हमारा झुकाव जाता है, तो हमारे अनर्थ भी धीरे 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 कटते जाते हैं। परंतु जब वो भगवान की सेवा से टॉपिक हट गया और दूसरा, तो फिर अनर्थ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, बड़े से बड़े सन्यासी को भी अपने चपेट में लपेट लेती है। हम लोग तो सोच सकते हैं, अभी हम जिनका 50-50 साल भक्ति में मीन्स संन्यास आश्रम में गया है, कभी कभी उन पे भी अटैक होता है। तो हम कैसे अभी इस टॉपिक से समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हर एक जो भी कार्य करे वो मार्गदर्शन में करें, और विशेष रूप से
भगवान के मतलब या उनके कुछ प्रतिनिधि भक्त के मार्गदर्शन में ही करें। नहीं तो वो टॉपिक जो है, जो हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है, वो धीरे-धीरे ये पता कब चलता है, आप सब अनुभव कर अपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि शुरू में इसका पता नहीं चलता, क्योंकि जो पटरी है ट्रेन की वो थोड़ी टेढ़ी है, तो आगे तक जाएगी वो, तो सीधी ही जाएगी, पर आगे जाके धीरे-धीरे वो आके मतलब उसका दिशा बदलता जाएगा। इसी प्रकार जो भगवान की जो सेवा है, जो भगवान के अगर अनुकूल शास्त्र के उनका अनुसार नहीं है, तो धीरे-धीरे हम भी फिर ऐसे पहले भक्तों के टच में थे, फिर धीरे-धीरे ऐसे दूरियाँ बनती जाती है, दूरी बस ऐसे फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम फिर एक उदाहरण है, जैसे 10 साल हम पूरे कर लेते हैं, तो निंदा है ऐसे चक्कर में मतलब पड़ जाते हैं। निंदा मतलब कैसे, जैसे हम शुरू में भक्ति में आते हैं, हम सबने अनुभव किया है, शुरू में भक्ति में जुड़ते हैं, तो सबसे पहले हम आएँगे तो भगवान को प्रणाम करेंगे, देखेंगे मंदिर, भक्तों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ ऐसी चर्चाएँ करेंगे और कुछ तो कुछ बहाना ढूँढेंगे कि सेवा मिले, कि कुछ तो कुछ हम सेवा करना चाहेंगे शुरू की अवस्था में। जब वही व्यक्ति 10 साल पूर्ण कर लेता है, अगर सही से उन्हें शास्त्र अध्ययन नहीं कर पा रहे, मंगल आरती है, जो ये चीज़ नहीं कर पा रहे, तो उसका जो रास्ता है, वो धीरे-धीरे ऐसा होगा, ये मुल्द में या जीआईडी सेंटर में जाऊँगा, पता नहीं सेवा में खींच लेते हैं लोग, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो इस प्रकार मतलब किसी न किसी प्रकार वो द्वेष जो लिखा ना जहाँ पे लास्ट तात्पर्य में कि 4 दोषों से मुक्त होता है, वो क्यों कौन व्यक्ति होता है जो भगवान के निर्देश के अनुसार सेवा करता है। नहीं तो वो 4 जो दोष क्या है, एक तो है त्रुटि करना, दोष देखने की प्रवृत्ति। मतलब दोष देखने की प्रवृत्ति क्या है कि व्यक्ति ने एक बार मान लीजिए उदाहरण मैं देता हूँ कि मैंने किसी गृहस्थ भक्त को किसी होटल में खाते हुए देखा, ऐसे उदाहरण लेता हूँ, या किसी ब्रह्मचारी को देख लिया, अपने में से मैं खुद ही हूँ ऐसा। तो वो देख लिया तो मैं सोचूँगा ये आदमी ऐसा ही है। देखो बिना भोग लगाए इस होटल में खा रहा है, तो मैंने वो ना तो जाँच-पड़ताल की, ना मैंने ऐसा देखा उसने जीवन में पहली बार ऐसा किया, क्यों किया, क्या चक्कर था उसका, क्या वो ऐसा उसके जीवन में स्थिति आ गई जाके बे उसको 10 बार देखा जाए, फिर ऐसा नोट किया जाए कि सच में ऐसा कर रहा है। अगर ऐसा कर भी रहा है कोई भक्त, तो उसपे हमारा अधिकार नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि जो मंदिर के द्वारा ऐसे भक्तों को सेवा दी गई है, जिनके अनुसार वो सेवा करते हैं, तो उनको बताना होता है, भई प्रभु जी ऐसा-ऐसा देखा है एक बार मैंने, पर ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा है। पर हम क्या करते हैं कि इस बद्ध-अवस्था में बस एक थप्पा स्टैम्प लगा देते हैं कि भई ये तो ऐसा ही है, होटल में खाता है बस। तो ये चीज़ें क्या है एक तरह से सही भी है और बिल्कुल गलत है। सही ये है कि चलो ठीक है आपने देखा तो बता दो, फिर इससे आप निकल जाओ। मैंने भी देखा है अपने स्वयं के जीवन में कि कभी-कभी मैं भी ऐसे देख के उसको पकड़ लिया चीज़ को, अरे! ऐसे ही होगा। पर बाद में मैं देखा बहुत समय सालों के बाद भक्त को कि काफ़ी भक्ति में प्रगति कर गया। तो ये जो चीज़ क्या होती है कि अनर्थ भी चलते हैं भक्ति के साथ-साथ, वो निकलते हैं। पर उनको केवल किसी व्यक्ति का हम प्रगति कब देखते हैं भक्ति में? उदाहरण देखेंगे। जब किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाए या फिर उससे कुछ हमको समस्या आ रही है, बोले ये तो बड़ी-बड़ी बात करते हैं, बड़े-बड़े पुजारी सेवा करते हैं या ये मैनेजमेंट करते हैं, ये करते हैं। तो वो उसको क्यों दिख रहा है वो? क्योंकि वो उससे कुछ तो कुछ उसको परेशानी आ रही है। तो ये बोलते हैं दोष, 4 दोष। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि हाँ भाई, ये इतने सालों से सेवा तो कर रहा है भई, थोड़ा चल तो रहा है, उत्साह भी दिख रहा है, पर फिर भी थोड़ा सेवा तो कर रहा है। ये नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? देखो प्रभु जी ये ऐसा है, देखो ये नियम पालन नहीं कर रहा, ये नियम पालन नहीं कर रहा, वो नियम पालन नहीं कर रहा, वो तो इससे क्या होगा आगे? उस वैष्णव अपराध तो नहीं बोल सकते इसको, पर अगर उसकी सेवा नहीं दी गई, उससे उसको विचलन आ रहा है, तो वह धीरे उसके अंदर ये भावना आएगी, मन में चिंतन करेगा, माला करते, ये सब करते, फिर धीरे वो द्वेष, ईर्ष्या के चक्कर में फँस सक का चांस हो सकता है। मैं स्वयं भी ऐसा अपने जीवन में चर्चाएँ करता करता हूँ और मैं प्रयास भी करता हूँ इसे कम करूँ, परंतु मैंने देखा है कि ऐसे करने से हमारे जीवन में केवल ईर्ष्या ही उत्पन्न होती है और कुछ नहीं। सबसे बेस्ट होता है कि मंदिर का जो सेवा जिसको दी गई है उसको बताओ और हम अपनी साधना तक ही रखें। उसको प्रेम पूर्वक मित्रवत समझा भी सकते मतलब ये मैं एक एक्चुअली अपने जीवन में देखा है ऐसा। मैं खुद भी
ऐसी उल्टी-सीधी चर्चा में मतलब कभी-कभी पड़ जाता हूँ। कभी-कभी नहीं, हमेशा पढ़ता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब ये जो प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि भक्त मतलब परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ऐसे नहीं हैं। आप देखिए उनके जीवन में क्या स्थिति है, हमारी जैसी स्थिति नहीं है परीक्षित महाराज के जीवन में। आप देख सकते हैं कि उनको 7 दिन का ही टाइम है और 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु निश्चित है और उनकी कोई गलती भी नहीं थी। मतलब इतना बड़ी कोई गलती नहीं थी, तो भी उसने ऐसे चर्चा नहीं छेड़ी भागवत में, "अरे भई मैं तो ऐसे थोड़ा-सा किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों श्राप दे दिया मुझे? क्यों दे दिया?" क्योंकि ये भागवतम पहला स्कंद पढ़ेंगे आप, तो उसमें पांडवों का जो क्या है संन्यास लेते हैं, मीन्स वो अपना गृह त्याग करते हैं, तो उसमें आता है कि उन्होंने द्रौपदी और सुभद्रा की तरफ देखा भी नहीं, सीधे वन को चले जंगल को चले गए। आप सोचिए द्रौपदी है और सुभद्रा है, दोनों ही कृष्ण की शुद्ध भक्त है और सुभद्रा तो विशेष रूप से भगवान कृष्ण की बहन है, तो भी उन्होंने देखा नहीं, सीधा ही चले गए। कहने का अर्थ है कि उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अपनी फ्लैट मतलब अपना जो वाहन है वो खुद ही अड़ाना है। जब मृत्यु आएगी, कोई दूसरा हमारे वो नहीं आएगा मदद करने कि हमें हाँ, हाँ, तुम भी आ जाओ, थोड़ा धक्का लगा दो। अकेले ही आपको उसको हैंडल करना है। उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो भक्त है वो इस चक्कर में फँसता नहीं है, इस चीज़ को दूर भी करता है। इसके उदाहरण हैं श्रील प्रभुपाद। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना विदेशी लोग हैं, वो क्या नियम पालन करते होंगे उस समय? आप कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग आप सभी तो हम सभी तो भारतीय हैं, थोड़े नियम तो हमको पता है। तो नहाना-धोना क्या चीज़ है, ऐसे लोगों को भी भगवत बन भक्त में वो बनाने में कामयाब रहे। कैसे? क्योंकि 4 दोषों से मुक्त है। जो 4 दोषों में खुद ही फँसा हुआ है मेरे जैसा, वो तो देखेगा ये ऐसा ही है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, बस अरे ये नियम ये ऐसा ही है, ऐसे सीधा उसका उँगली जाएगा। तो उसका मतलब हमें कैसे बच सकते हैं इस चीज़ों से? हम मंगल आरती करें, 16 माला का जप करें और नियम रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। इसको करते कितना बद बचता है वो तो जीभ पे ही निर्भर करता है। करते व्यक्ति को फिर एक एक समय में एहसास होता है हाँ, ये जो भौतिक जगत है दुःख में ही है। तब तक तो यही लगता है सुख में ही है। क्योंकि उसका हो सकता है सब चीज़ अच्छी है अभी, पर जब शरीर में बीमारी आ जाएगी तब दुःख का अनुभव होता है, बाद में फिर लगता है सुख है क्योंकि माया का भ्रम है। तो कहने का मतलब परीक्षित महाराज यहाँ पे ऐसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज बिल्कुल श्रीमद् भागवतम के और ऐसा भी नहीं जैसे वृंदावन वृंदावन में धामों में जाएँगे सहजिया लोग बोलते हैं कि आप कथा करो राधा की, आप कथा करो कृष्ण की रासलीला की। देखो भई इनको टाइम ही 7 दिन का है परीक्षित महाराज को। उनको ज़रूरत थी भई ये भी सीधी कथा में जाएँ और सीधा मुक्त हो। और फिर भी वो तत्व में गए। पहले उन क्योंकि जो भक्त है, वो भगवान की हर एक लीला को मधुर देखता है। मधुर कैसे? जैसे श्री वल्लभाचार्य ने एक भजन लिखा है, क्या है? मधुरु मध हैं? हाँ, सृष्टि मधुरम। भगवान की हर एक चीज़ ही मधुर है। ऐसा नहीं है कि रासलीला ही मधुर है, सृष्टि भी मधुर दिखती है उनको। क्योंकि उनके आँखों में कृष्ण प्रेम है और जो ये सहजिया होते हैं इनके प्रेम में आँखों में केवल काम है, खाली रासलीला में ही प्रवेश करते हैं। आप देखिए सुखदेव गोस्वामी कितने बड़े मतलब भागवत के वक्ता है जो केवल किसी के व्यक्ति के घर पे उतने समय ही रुकते हैं, जितना समय वो गाय से दूध निकालते हैं। बिल्कुल भगवान के एक वरदान है उनको कि माया उनको टच नहीं कर सकती। तो भी वो सृष्टि का जो वर्णन कर रहे हैं शुरू में, वो पहले छलांग मार के 10वें स्कंद में भागवत में वो छलांग नहीं मार रहे हैं। वो फिर धीरे-धीरे क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त ही वास्तव में किसी का भला कर सकता है। जो सहजिया है वो अपना ही भला करते हैं क्योंकि व्यक्ति की योग्यता ही नहीं है उसको रासलीला तक पहुँचाने का। वो क्या सोचेगा हाँ, मैं भी कृष्ण रासलीला कर सकते हैं। और वहीं पे अपराध कर दिया और वो वहाँ से ऊपर की जगह नरक में गिरेगा। क्यों? जो व्यक्ति कृष्ण बनने का प्रयास करेगा वो पहले ही अपराध है। कृष्ण की पहले स्थिति बताई जाती है। कृष्ण पहले आप जैसे भगवान कृष्ण भी भगवद गीता शुरू करते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्टली सीधा यही मतलब व्यक्ति को चलो मेरी भक्ति करो। सबसे पहले आप शरीर का ज्ञान देते, फिर आत्मा का, फिर कर्म का, भक्ति, ज्ञान फिर पूरा मतलब एक विधि से चलते हैं भगवान। जब स्वयं भगवान एक विधि से चल रहे हैं, उनके आने वाले सुखदेव गोस्वामी सभी आचार्य उस विधि का पालन करते हैं,
तो हमको वही करना चाहिए। अब देखिए भागवत में ऐसा 7 दिन का टाइम किसके पास है? वैसे तो हम भी 7 दिन में ही मरते हैं। 7 मतलब शनिवार, शुक्र कभी उसमें ही हमारी मृत्यु आएगी, कब आएगी वो पता नहीं। हमारी मृत्यु भी 7 दिन के अंदर ही लिखी है, पर उनके पास एक लिमिटेड टाइम था, इस वीक के अंदर ही उनका मृत्यु होगा परीक्षित महाराज। हमारा कब होगा ये पर हफ्ते के अंदर ही होगा। तो मृत्यु तो हमारा भी निश्चित है। परंतु जो कोई व्यक्ति भगवान के लिए थोड़ी भी सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है बिना ईर्ष्या द्वेष से, उसको बहुत लाभ मिलता है। प्रभुपाद जी हिंदी लेक्चर में बोलते हैं कि जो व्यक्ति इतना भी जानता है कि कृष्ण भगवान हैं और मैं उनका दास हूँ, काफ़ी प्रगति किया है भक्ति में। ऐसे-ऐसे बड़े साधुओं से जो ये ही नहीं जानते हैं कि कृष्ण कौन है, हम कौन हैं, उनसे महान है वो नया व्यक्ति। क्योंकि वो क्या सोचते हैं मैं भी भगवान हूँ। अगर वो भगवान है तो उसका मतलब है ये सब गोपियाँ भी उसकी हो गई वो सब वही पे खुद भगवान बन गए ना। तो कहने का मतलब वो द्वेषी आदमी है। एक तरफ से वो रावण जैसा ही है। रावण का क्या धारणा था? माता सीता को उठा के ले गया, क्योंकि मैं राम क्या मेरे सामने कुछ नहीं है। ऐसे ही मतलब ये जो चीज़ है तत्व से हम समझते हैं, तो हम साधु संत की जो परीक्षा करनी है, तो वो कैसे करनी चाहिए? शास्त्र के आधार पे। अगर चलो शास्त्र को थोड़ा बहुत वो फ़ॉलो कर रहा है, तो ऐसा ही बोल रहा है शास्त्र के आधार के ऊपर, तो भी आपका प्रगति होगा। अगर शास्त्र के बिल्कुल ही विपरीत जा रहा है, अभी व्यक्ति पहली क्लास का उसको ज्ञान दे रहे हैं, पीएचडी का, तो क्या वो ले पाएगा? कभी नहीं। सबका ज्ञान लेने का स्तर उठाने का टाइम होता है। जब वो आदमी उस स्तर में पहुँचता है, तो अपने आप वो ग्रहण कर सकता है। शुरू में ऐसा नहीं वो कर पाएगा। उसको यही नहीं पता चला कि भगवान कौन है, हम कौन हैं। वो पहले ही डायरेक्टली भगवान की लीला में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। परंतु जहाँ पे परीक्षित महाराज ने 7 दिन का टाइम होते हुए भी वो सुखदेव गोस्वामी जो कभी वस्त्र भी नहीं पहनते थे, इतना अनासक्त व्यक्ति, वो भी सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के अवतारों का वर्णन करे। रासलीला का वर्णन करते हैं वो जाके भागवतम के 10वें स्कंद में 5वें चैप्टर में बस। और उसके बीच में भी वो कभी राधा का नाम नहीं लेते, सुखदेव गोस्वामी। और उनकी जो उनका जो वैराग्य है उनका आप भागवत में पढ़ेंगे, अन्य पुराण में पढ़ेंगे, कोई आज तक साधु नहीं कर सकता। असंभव है, क्योंकि नित्य सिद्ध मुक्त जीव है वो। कोई थोड़ा बहुत कॉपी कर सकता है पर संभव नहीं है पूर्ण रूप से मुक्त हो पाना। और वो शरीर लक्षणों से भी युक्त होते हैं। अभी तो कलयुग है, किसी को पता नहीं। आप भागवत में पहला स्कंद पढ़ेंगे, जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का लेक्चर देने आ रहे हैं, तब लोग उनका पत्थर मार रहे हैं। पीछे कुछ स्त्रियाँ लगी हुई है, कुछ बच्चे या पत्थर मार रहे हैं, तो उनको कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है, ऐसे सिर पे मार रहे हैं, वैसे जा रहे हैं। पर जब वो भागवतम कला जहाँ पे वो कथा करने जा रहे हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे जितने मुनि बैठे हैं, वो उनके शरीर लक्षणों से पहचान पहचान लेते हैं कि वो महापुरुष है। मूर्ख लोग नहीं पहचान सकते, तो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे देखिए देवर्षि नारद बैठे हैं, वेद व्यास जी, बड़े-बड़े जो उनके गुरुजन हैं सुखदेव गोस्वामी के, वो भी सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं। बाकी ऋषि मुनि भी उनको प्रणाम करते हैं तुरंत। ये होता है महापुरुष को, मतलब जो लोग पहचान लेते हैं, वो पहचान के एक लक्षण होता है। और दूसरा शास्त्रों के आधार पे ही उन्होंने महापुरुषों के लक्षण पहचाने। इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? चैतन्य चरितामृत में, कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, तो जगन्नाथ जी भगवान को देखा, तो क्या हो गए? मूर्छित होके गिर गए तुरंत। तो वहाँ पे उस समय थे श्रमभूम भट्टाचार्य। उन्होंने मतलब शास्त्रों के आधार पे उनका निरीक्षण किया कि सच में भाव में है कि ऐसे ही सो रहा है, मतलब नाटक कर रहा है, मतलब पूरा लिखा उसने। वो क्या बोलते हैं, रुई कॉटन डालते हैं उनकी नाक के पास, उसकी श्वास की जाँच, नाड़ी की जाँच, उससे पता करते हैं कि वास्तव में श्वास तो है इनके अंदर, पर समाधि में है, दिव्य समाधि में। ये जो लक्षण हैं, बहुत ही कम व्यक्तियों में दिख सकते हैं। तो उस आधार से वो पहचानते हैं महापुरुष को। हम कैसे पहचानते हैं महापुरुष को? ओहो! यूट्यूब में ये भी मिलने आया उस बाबा जी को, लगता है जाना पड़ेगा एक बारी वृंदावन। इतने बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं और आप लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। भाई हम निंदा नहीं कर रहे, हम तो बोले श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, वेद व्यास ने, भगवान कृष्ण की वाणी, जिसके पास आप जाना चाहते हैं, कृष्ण के पास, उनके धाम, उनके ही शब्द है। उनको पढ़ लो भई। आपको निंदा नहीं है किसी की, ये तो चोर है तो चोर तो बोलना ही पड़ेगा ना कभी-कभी, क्या कर सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं बोलेंगे अरे चोर नहीं, ये साधु है, तो थोड़ा कभी-कभी सत्य बताना भी पड़ता है। तो मेरा कहने का अर्थ था कि तो ये जो चीज़ होती है, ये भक्तों में लक्षण पाए जाते हैं देखने के। और जो अनर्थ वाले लोग होंगे हमारे जैसे, वो ऐसे ही जैसे सुखदेव गोस्वामी का वो लोग पत्थर मार रहे थे,
या फिर ऋषभदेव भगवान भी नंगे घूमते थे, उनका भी लोग ऐसे थूकते थे ऊपर, तो हम भी उनके जैसे ही हो जाएँगे। पर हम अगर शास्त्रों के आधार पे भगवान से जुड़े हैं, तो भगवान ज़्यादा हमको रुचि भगवान की सेवा में विकसित करनी चाहिए। सेवा कौन-सी? अपनी इच्छा वाली नहीं, जो मंदिर मैनेजमेंट देता है। ऐसा नहीं अभी मुझे अच्छा लगता है भई पुजारी सेवा करना, अभी दूसरा ये कहाँ डाल रहे हैं भई, अच्छा नहीं है इसमें। तो वो अगर वैसे करते हैं तो हमारा प्रगति होगा, नहीं तो बहुत मतलब कठिन है। तो इस प्रकार जो भक्तों में भक्त में मेरे में जैसे अनर्थ है, हम प्रयास कर रहे हैं इसको करने का मतलब दूर करने का। तो ये इसका एक ही उपाय है कि भक्त कैसे भी है उनकी संगति करो। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, आप सबने स्कूल में भी पढ़ा होगा, एकता में बल है। वो एक किसान है, अपने उसके 4 पुत्र आपस में लड़ते रहते थे, तो वो क्या किया उसने लकड़ी लेके आया बहुत सारी। वो लकड़ी को एक गठड़ बनाया और बोला तोड़ो अभी। तो पहले बोला 1 लकड़ी तोड़ो, तो 1 लकड़ी उसने तोड़ दी। वो 15-20 लकड़ी जोड़ के तो उन्हें तोड़ा ऐसे तो तोड़ नहीं पाए। तो बोले देखो एक साथ तो आप लोग मिल के रहेंगे ना, तो आप में बल है। ऐसे ही हम जब भक्ति कर रहे हैं, बड़े भक्तों में अनर्थ है, कुछ है, पर मिल के सेवा करते हैं, तो माया इतनी पावरफुल होते हुए भी भक्त को टच नहीं कर पाएगी। बहुत सारे भक्तों ने सिद्धि प्राप्त की भक्तों के संग में रहते क्योंकि केयरफुल है आदमी उसमें। जैसे ही वो कवच है भक्तों का जो घेरा है वो तोड़ देता है, सोचता है अरे मैं तो भागवत में 2 बार पढ़ लिया भाई, नहीं नहीं 2 बार नहीं 3 बार भागवत में पढ़ लिया, 3 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, अभी तो क्या जरूरत है मुझे, 3-3 बार मैं पढ़ चुका हूँ। ये पढ़ना अलग चीज़ है, उस पे आचरण करना अलग चीज़ है और उसके अनुसार जीवन जीना अलग चीज़ है। और नीति नियम बनाना वो अलग चीज़ है। कभी-कभी क्या है हम भी पुजारी सेवा करते हैं तो कुछ-कुछ मंदिर में जाते हैं, जैसे मैं बहुत सारे मंदिरों में गया था। तो मैं देखा है कैसे आरती कमाते हैं, वो प्रसाद वाला थाली में ही डाल देते हैं, वो पानी भी उसमें ही रखते हैं और फूल वाला भी उसमें ही रख देते हैं, कुछ नियम ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें दिखती है पर मैंने ये भी चीज़ देखी कि ये चीज़ होने के बावजूद भी भक्त कुछ जो उसमें बहुत भक्त है जो प्रगतिशील है, काफ़ी मतलब भक्ति के प्रति गंभीर है, नियम भी पालन करते हैं। तो हमारा मतलब अगर बद्ध अवस्था है तो हम खाली दोष देख के आ जाएँगे और फिर निंदा कर इतना निंदा करेंगे उस मंदिर की, अरे भाई थक जाएँगे। पर हमको ये भी जानना चाहिए कि आज हम मंदिर में गए, भगवान ने कौन-सा ड्रेस पहना था, मतलब कौन-सा लेक्चर हुआ उधर, भगवान का क्या श्रृंगार था, क्या चर्चा हुई भागवत कथा में, ये भी सुननी चाहिए। केवल ये नहीं एक चीज़ देख ली बस उसके ऊपर ही पूरा वो क्या सुना, किसके लिए आप गए, वो तो फिर साइड पे ही रह गया। तो वो होता है मतलब त्रुटि करने का जो एक दोष है, वो भी होता है। वो देखना गलत नहीं है, परंतु आप उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये तो संसार कलयुग है, इसमें आप ये तो यही देख पा रहे हो, आगे तो आपको और भी कुछ दिख सकता है। परंतु हमको क्या है कि ये चीज़ देखने के बाद अपने किसी से भक्त से वरिष्ठ भक्त के अंडर में उससे पूछ लेना चाहिए, अगर वो इस प्रगति पे है, हमारा जो सेवा करने का मूड है, जो उत्साह है, उसकी वजह से कम नहीं होना चाहिए। अगर उसकी वजह से हम कम हो रहे हैं, तो हमने क्या किसी को सुधारना तो दूर की बात, हम ही कुएँ में गिर गए। तो हमें अनर्थ जो ये अनर्थ है, इनको कैसे काटना है कि भक्तों के संग में रहते हुए, भगवान की सेवा हमेशा करते हुए और ये भी देखने को मिल सकता है आपको कि इतने सालों से कोई भक्त सेवा कर रहा है और उसके जीवन में भी अनर्थ दिख सकते हैं। तो ये अनर्थ है कब तक रहते हैं? भाव के स्तर तक रहते हैं। मतलब पहले आप ये अनर्थ निवृत्ति तक पहुँचते हैं तब अनर्थ दिखते हैं सबको। उसको पार करते हुए मतलब चीज़ें आती है, क्या बोलते हैं? निष्ठा आती है? हैं? निष्ठा आती है, ऐसे-ऐसे फिर लास्ट में भाव तक आते हैं। भाव तक स्तर तक सूक्ष्म बहुत ही कम मतलब अनर्थ मतलब बिल्कुल ही एक ड्रॉप के समान कुछ-कुछ रहते हैं। परंतु उसमें मतलब वो पहुँच चुका है भगवान के बहुत ही करीब। वो मतलब उसने इतने बड़े अनर्थ नहीं है इस दृष्टि में, पर हम जो है वो हमारे तो स्थूल अनर्थ दिखते हैं पूरे, बहुत ही ज़्यादा। तो वो अनर्थ देखने भी चाहिए, ऐसा नहीं कि भक्तों को भी ऐसा देखनी नहीं चाहिए, किसी को सुधारना है, पर उस व्यक्ति से हमारे हमें ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए मन में। पर मैं भी कभी-कभी देखता हूँ, मैं सोचता हूँ अरे थोड़ा दूर ही रहो यार इससे, ऐसा करता है काम मतलब ये क्यों आता है अपने में? ईर्ष्या है हृदय में। अगर मेरे हृदय के अंदर प्रेम है, तो व्यक्ति सामने वाला कितना भी गलती कर रहा है, तो उनके प्रति द्वेष नहीं आएगा। मैं बोलूँगा अरे प्रभु जी वो ऐसा कर रहा है, फिर भी अलग से बोलूँगा भई थोड़ा देखो यार आप भक्ति करने आए हैं, अच्छे से भक्ति करो।
पर हमको अगर उस अनर्थ को देख के ईर्ष्या आती है तो हम भी उस ईर्ष्या से बंधे हैं। तो इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? ये सब चीज़ का जीवन का जो आचरण है, हम कैसे मतलब बच सकते, ये मिलता है भगवान श्री कृष्ण भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर उद्धव जी को अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। उसमें जो अवंती ब्राह्मण हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं घटता, आप कथा पढ़ेंगे, वो बेचारा मतलब सन्यासी पहले वो ब्राह्मण थे, कंजूस बहुत। तो कंजूस होने के कारण वो कभी भी मतलब ये अपने परिवार वालों को, संबंधियों को पैसा नहीं देते थे, हमेशा पैसा बचा के रखते। और उसके कारण आजकल वो फिर वो जो मतलब अवांती ब्राह्मण थे, तो उनसे घृणा करने लगे, घर वाले हैं, दूसरे लोग हैं, ये वो। फिर बाद में भगवान की कुछ ऐसी योजना थी, और उसने जो परिवार में उस समय में जब मतलब जो यज्ञ करने होते सब नहीं करता था, कोई पैसा जाएगा तो उसके कारण उसके जो देवी देवता है वो रुष्ट हो गए, और उसका सब धन है ना सब लोग छीन ले गए। कोई चोर ले गया, कोई परिवार वालों ने छीन लिया, कुछ मतलब उस समय जो टैक्स राजा लेता वो छीन के ले गए, मतलब बिल्कुल जीरो हो गया। तो वह तो वो काफी पछता रहा है, पर बैठा एकदम उसके मन में विरक्ति उत्पन्न हुई, विरक्ति। तो उसने सोचा अच्छा यार, ये भगवान ने क्या, मैं तो व्यर्थ ही है जीवन में फंसा रहा। फिर उसने एक गीत गाया, अवंती गीत है शायद, कुछ अवंती ब्राह्मण गीत है। तो उसने मतलब सोचा, अपने आप को बहुत दोष दिया कि मैं उस धन के पीछे लगा रहा जो कब ना तो इस जन्म में मिलता है उसका लाभ, ना तो अगले जन्म में मिलता है। तो ऐसे बहुत पश्चाताप करता है। बाद में करने के बाद संन्यास ले लेता है, और संन्यास लेते हुए वो मतलब घूमता है, तो सब लोग क्या मौन, जो मौन सन्यासी होते हैं ऐसा संन्यास ले लेता है। तो ये कथा भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। तो उसको सब लोग ऐसे घूमता, उसको मारते हैं, वो कभी जहाँ से भिक्षा मांगता तो उनसे हाथ से मतलब वो छीन लेते, या उसकी पोटली होती है, ऐसे हम खेलते हैं ना बचपन में, उसके पास फेंकते हैं, वो दूसरा लो लो, ऐसे ऐसे उसमें भागवत में लिखा है। तो उसको ऐसे परेशान करते हैं, बाद में वो मौन व्रत उनको बुलवाते, बोलो कुछ, वो कुछ नहीं बोलता, तो उसको फिर लाठियों से मारते, कुछ बोले, बाद में ऐसा उनको गुस्सा चढ़ाने के लिए बोलते, ये बंगुला जैसा है, क्या है बोलते हैं हिंदी में, बंगला, बक्का बक्का जो आते व्हाइट कलर के रहते, बगुला, बगुला, ये तो बगुला है, क्यों? क्योंकि उसने व्हाइट कपड़े पहने होते हैं, व्हाइट होता है, पर खाता क्या है, मच्छी खाता है। पैर वो क्या करेगा, पानी में खड़ जाएगा तालाब में, और एक एक पैर पे खड़ा रहेगा, देखने को तो साधु दिखता है, पर खाएगा क्या, जैसे मछली आके तुरंत खा लेगा। तो उसकी तुलना वो सौभान्ति ब्राह्मण की बंगुलों से करते हैं। तो ये कुछ बोले गुस्से में, तो भी वो कुछ नहीं बोलता। फिर बाद में वो क्या बोलता है ना, उसका जो अनुभव है, ना तो ये लोक है, ना तो कोई, ये जो मेरा कारण है, ये मेरा मन है। मतलब ये मन ही अनुभव कर रहा है कि ये दुश्मन है, ये है, वो है, ऐसा वो अनुभव करता है। बाद में बोलता है कि मतलब ये मेरे, दूसरा वो तुलना करता है, मेरे कर्म है पिछले, ये लोग कोई कारण नहीं है, इसका खुद ही मैं ही कारण हूँ, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए मैं भुगत रहा हूँ। तो ऐसे करके वो शांति रहता है, उसको किसी द्वेष ही नहीं आ रहा है ना, इसलिए परम शांति से भजन करता है। तो ये एक उदाहरण है हमारे जैसे साधु को सीखने के लिए कि ऐसा हम कर नहीं सकते, परंतु ऐसे पहुँचना है, कम से कम एक ज्ञान भी हो हमें। हम बार-बार श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, शास्त्रों का पाठ करते हैं, तो ये जो काम वासना है या फिर क्रोध है, आसक्ति है, ये सब भक्तों के अगर वैष्णव अपराध नहीं है, तो वो जल्दी निकलेगी। अगर वैष्णव अपराध ही कर लिया, जैसे भी आए भी, अरे भई आज जाना मुलुद में, वो बोलेंगे अरे वही टॉपिक चलता है भागवत में, दूसरे में कथा कुथा तो सुनते ही नहीं है, इधर वही चलता है, क्या सुखदेव गोस्वामी परीक्षण वाला चल रहा है, ये सब कोई जाने का लाभ नहीं है। तो अच्छा है ना, मोबाइल में सुन लेंगे, तो मोबाइल में सुना छोड़ो ना भी। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे वो माया में जाने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमारा मन करे या नहीं करे, साधक अवस्था में क्या नियम है कि मंगल आरती है, गुरु पूजा है, जो भी आप, जो आपके परिवार में समय आप दे पाते हैं, करना ही चाहिए। अपने मन को कभी भी अपने पर विजय प्राप्त नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि ये मन बद्ध जीव का शत्रु भी है और मित्र भी है। जो मन को भगवान की ये साधना में लगाता है, मंगल आरती में, कथा सुनने में, वो उसका मित्र समझना, थोड़ा बहुत मित्र बन चुका है। और जो सोचता है अच्छा है बाहर थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा छोड़ो ना क्या करते, तो उसका शत्रु है, उसको पता नहीं कि आपके पास टाइम कितना है। मतलब कोई कौन बोल सकता है, अभी मैं आज इधर बैठ के कथा कर रहा हूँ आपके सामने, सुबह आप सुने अरे भाई वो तो जो गोविंद दास था पुजारी, वो तो चला गया ऊपर, कुछ बोल नहीं सकते। टाइम का कुछ पता नहीं किसी का। तो इसलिए हमें कम से कम जितना भी हो भक्तों के संग का,
शास्त्रों का कुछ भी वो है पाठ है वो करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ा तत्व ज्ञान तो यही है कि मंगल आरती आए पहले तो इस स्तर पे पहुँचे, फिर धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। हम जितना निष्ठा से सब ये करेंगे, जितना उत्साह से मंगल आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना उत्साह से धीरे-धीरे भगवान हमको शुद्धिकरण करेंगे। तो ये अनर्थ निवृत्ति जो है, अनर्थ है, ये व्यक्ति को विशेष रूप से जो नए भक्त हैं उनमें कम दिखते हैं। और जो 15 साल अभी मतलब भक्ति करते-करते 15 साल या 10 साल इतना इससे 20 साल में है, उनमें आपको ज़्यादा भी दिख सकते हैं और उत्साह भी आपको उनमें कम दिख सकता है। ऐसा परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ब्रह्मचारी बुक में लिखता है कि देखा जाता है कि जो वरिष्ठ भक्त है, इतना उत्साह सब में ऐसा नहीं सामान्य था, उन्होंने एक उसकी तुलना की है। इतना दिखता नहीं है और जो अभी जुड़े हैं 1 साल, 2 साल से वो तो बोलते हैं कि जैसे एक बारी मैं जीआईडीसी में था, कोई भक्त आए थे, मैं कुछ पेड़ पेड़ को पेंट कर रहा था ऐसे। वो बोला, "प्रभु जी मैं पेंट कर सकता हूँ?" मैं बोला, "कर सकते हैं आप, पर आपके जो कपड़े में पेंट गिर जाए।" बोला, "कपड़े क्या? पूरा मैं कलर में गिर जाऊँ तो भी मैं पेंट करूँगा, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ।" मैं सोचा हाँ, अच्छा उत्साह है इसमें। क्योंकि ऐसे मतलब शुरू में जो उत्साह है ना अच्छा होता है। जैसे कोई भी आप सब भक्त बने, कैसे भी मतलब जुड़े मंदिर से ये सब, तो आपने अपने जीवन में ही देखा होगा कि आप भक्तों का संग लेने के लिए बड़ौदा, अहमदाबाद तक क्या बम्बई भी जाते होंगे। कोई-कोई भक्तों के उदाहरण ऐसे, कि चलो आज संडे है, चलो मंदिर जाके आते हैं, तब मंदिर इधर नहीं होता होगा, ऐसा भी आपको उदाहरण अनुभव किया होगा। तो जैसे आप 10 साल पार कर गए, तो यही गौण्यता आई है सामने। बस ठीक है, गए इधर से बस ऐसे घूमते बस, तो जो आकर्षण भगवान का वो तो गया साइड पे। वो उतना नहीं रहता, विशेष रूप से जो विग्रह सेवा है उसको पुजारी जो होता है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि वो भगवान के निकट रहते ऐसा लगता है यार ये कुछ बोलते तो हैं ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं, क्या है इसमें? ऐसा मतलब माया डाल देती है, डालती ही है। यार आप ये तो कुछ बोलते भी नहीं है, चुप ही खड़े रहते हैं यार, चलो ठीक है जैसे भी करो चलेगा। तो बहुत ही शास्त्र इसलिए जो विशेष रूप से पुजारी सेवा करते हैं हम या फिर कुछ भगवान के निकट सेवा करते हैं तो बहुत उसको सावधान रहना पड़ता है। इसलिए उनको साधना डबल बोला गया है, पुजारियों को तो विशेष रूप से। 16 माला उनको मतलब सही से करना चाहिए। नहीं तो फिर एक समय के बाद वो जो उसका उत्साह था, वो जो सेवा का स्पिरिट मतलब उत्साह था, वो फिर धीरे-धीरे चला जाता है। तो हम सभी अब नए हैं या पुराने हैं, इसमें अभी नए लोग हैं वो सोच सकते हैं कि अरे भई ये क्या चीज़ है, अनर्थ पे बात चल रही है, वो चीज़ पे बात चल रही है। ऐसा मतलब हमें तो कथा सुनने आए थे इस्कॉन मूलद में, तो अभी तो ये क्या कथा चल रही है। वास्तव में यही कथा है, जो व्यक्ति हमें हमारे अनर्थ बताए हैं, वही वास्तव में हमारा हितैषी है। परंतु ऐसा नहीं कि जानबूझ के हम डाँटे, परंतु हम कथा मतलब पहले हमको कथा का स्टेप है वो तैयार करना चाहिए। पहले हमें क्या जानना चाहिए, परम भगवान कृष्ण हैं, हम उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होता, तब तक भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती और वो भी शास्त्रों के आधार पे। सेवा भी शास्त्रों के आधार पे जो आज तक आचार्य करके आए हैं। गुरु गुरु शिष्य परंपरा में आपका प्रश्न उठता है, एक बारी मैं भी प्रश्न पूछता था ऐसे, कि परंपरा के बिना भी बहुत सारे भक्त होते हैं ना, उसमें क्या ज़रूरत है परंपरा में ही आएँ? वो कोई बहुत ही रेयर केस होता है। कोई पिछले जन्म का भक्ति किसका बचा है वो पर वो ज्ञान परंपरा वाला ही होता है, उनका एक क्लियर ही होता है कि कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं। परंपरा मतलब यही परंपरा है। ऐसा नहीं कि वो आचार्य कोई परंपरा में आ रहा है, अरे वो भी तो भक्त बन गए। मतलब कहने का अर्थ है, अगर वो व्यक्ति भी ऐसा सोचता है कि कृष्ण भगवान है, ये तत्व है, तो वो ज्ञान मतलब परंपरा मतलब कृष्ण भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान। तो ऐसा है। और नीचे भगवद गीता का एक श्लोक कोट किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, वही ज्ञान और जो आदमी भूलता है, विस्मृति बोलते हैं, भूलता है, वो भगवान से ही आता है। अगर हम भगवान की सेवा के लिए उत्साह दिखाएँगे तो बुद्धि भगवान देंगे और अगर सेवा से भागने का उत्साह करेंगे तो वो भी बुद्धि प्रदान करेंगे। चलो भई इस प्रकार कैसे बच जाएँ सेवा से, तो भगवान उसको भगाने के लिए भी वो देंगे क्योंकि भगवान हमेशा स्वतंत्र है। जीव की जो इच्छा है
उसके आधार पे ही भगवान आदान प्रदान करते हैं। हम सेवा कम करना चाहते हैं, अगर हम किसी में दोष देखना चाहते हैं तो भगवान सब जगह ही दोष दिखाएंगे आपको। ये भक्त ऐसा है, वो पूरा दिन ही चर्चा करते रहो, वो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे आपको। और आप सेवा करना चाहते हैं तो भगवान आपको सेवा का अवसर भी प्रदान करेंगे। इसलिए भगवद गीता में ये श्लोक में जहाँ वर्णन आ रहा है कि परमात्मा रूप में जो भगवान है वो व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं, कैसा सेवा करना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो वास्तव में जो अनर्थ है धीरे धीरे जाते हैं। मैंने कितने भक्तों का जीवन में देखा है कि सेवा करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, एक लेवल तक लेवल प्राप्त करते हैं। तो अगर हम अनर्थ देखते हैं, मैं उसका अपना व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण देखता हूँ। मैं एक बार चंडीगढ़ मंदिर में गया तो एक नया लड़का मिला मुझे 10 साल पहले। तो वो मुझे ऐसा ज्ञान देता था भक्ति के बारे में। ऐसे अभी वो मतलब 17 साल का होगा, तब मैं 26 साल का होगा। तो मुझे बताया कि ऐसे भगवान है, आप उसकी सेवा करें, दामोदर मास चल रहा है, दीपदान करने आया करो। ऐसे ऐसे मुझे, मैं कभी भी जाता उससे ही मिलता, बिल्कुल इनके थोड़ा छोटा होगा। तो अभी मैं घर पे गया 10 साल के बाद, फिर चंडीगढ़ टेम्पल में गया, देखा तो मैं उसको थोड़ा शक्ल में ना, वो 27 साल का, मतलब 27-28 साल का हो चुका है। देखा है पैंट शर्ट में ही आया था ऐसे ही, मतलब एक माला। मैं उसे पूछा, आपका आपने दीक्षा लिया है? बोला नहीं। तो मैं बोला आप क्या करते हैं? वो बोले मतलब ऐसे ही जॉब करता हूँ, ऐसे ऐसे। तो कहने का अर्थ है, मैं देखो उसकी शिक्षा से मैं सैफरों में पहुंच के इधर, वो भले उधर ही है, पर कहने का मतलब जब हम किसी व्यक्ति, भले अनर्थ भी है कैसा भी है, पर उसकी अगर तत्व ज्ञान जो भगवान का दे रहा है उसको स्वीकार कर लेते हैं तो प्रगति होती है। पर हम क्या करते हैं, अरे तो वैसा ही है, वो ज्ञान भी नहीं लेते और वो ऐसा ही, ऐसे के चक्कर में दूसरे चला चलते। तो मैं देखा कि, तो मैं काफी ऐसा उसका निंदा नहीं किया, सोचा, पर मैं सोचा देखो हम किसी से भी ज्ञान ले सकते हैं भगवान का, मतलब कोई भगवान के बारे में बोलता है तो। वो तो नया बच्चा ही था तब, अभी तो मतलब वो काफी बड़ा हो गया, तब बच्चा ही था वो। तो हमें तो क्या है, शुरू में हम, मतलब क्या है, शुरू में तो क्या है, सभी शुद्ध भक्त है, सब धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं, शुरू में जुड़ते हैं हम। तो हमने तो सोचा, उसने धोती कुर्ता पहना था, मैं तो सोचा कि ये तो परमहंस है भाई, माला पकड़ी है ऐसे, तो ये तो इतना बड़ा भक्त तो कहीं नहीं होगा। उनको मैं सीधा दंड में प्रणाम करता था कभी कभी जाके। तो बाद में अभी गया तो मैं उनको ऐसे मिला तो उन्हें मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि उसके बाद कितने लोग मिलते होंगे तब। तो कहने का मतलब है, मैंने जीवन में वो चीज़ सीखी ऐसे कि कोई भी व्यक्ति आपको, जीवन बदल सकता है आपका ऐसे। तो इस प्रकार हमारे जो अनर्थ होते हैं हम बच सकते हैं। मेरा मुख्य बल तो यही है जो अनुभव में, कि हम जो एक मंदिर में प्रभुपाद जी ने मोरने कार्यक्रम, जितना कुछ मंदिर में एक्टिविटी दिया है गया है वो पूरा करना चाहिए। धीरे 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 प्रगति दिखती है। किसको दिखेगी प्रगति? व्यक्ति कर रहा है जो 4 दोषों से मुक्त है, और दूसरा तो निंदा ही करेगा भाई, ये तो पहले से उसकी धारणा बन गई। तो उसको भी अगर निकलना है तो ये साधना जितनी स्ट्रिक्टली से करेगा तो वो सामने वाले व्यक्ति की प्रगति भी देखेगा और साथ में दोष भी देखेगा और उसको निकालने का प्रयास भी करेगा। पर हम, मैं विशेष रूप से बोलता हूँ कि हम उस स्तर पे अभी मैं भी नहीं हूँ। मैं भी मतलब प्रयास करता हूँ ऐसे। पर आज ऐसा टॉपिक था तो मतलब प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में विशेष रूप से, जो सूत गोस्वामी हैं उन्होंने ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है वो भी, जो सभी इंद्रियां हैं वो किसकी है? भगवान की, जीव की नहीं। इस तात्पर्य में लिखा है। तो वो सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इसलिए भगवान को ऋषिकेश बोला गया है, सभी इंद्रियों के स्वामी। तो ये जो ऋषिकेश शब्द है यहाँ पे, इसलिए मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य का सीधा अर्थ दिया यहाँ पे। और भी अर्थ अलग अलग हो सकते हैं श्लोक के ऊपर के, क्योंकि भागवत में है, उसके अनेका अर्थ हो सकते हैं, अनेका विस्तार हो सकते हैं। परंतु जहाँ प्रभुपाद जी ने एक सिंपल, हम जैसे अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए सिंपल भाषा का प्रयोग किया है। और यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि ये सब इंद्रिय जब कृष्ण की सेवा में लगती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और मैं आज एक ही श्लोक लूंगा, वैसे महाप्रभु जी तो काफी श्लोक लेते हैं। क्योंकि मेरा इतना ये लेक्चर देने का अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं विशेष रूप से पद यात्रा में ही पुजारी सेवा करता हूँ ऐसे ही। और गांव में कभी कभी कुछ टाइम हो तो देता हूँ छोटा मोटा 20 मिनट का लेक्चर। पर ऐसा लेक्चर देना, ये सब देना मेरा ये आज पहला ही अनुभव है आप सबके सामने। फिर भी हम सभी मतलब एक साथ जुड़े भक्त समाज है,
मिलके हम एक जैसे प्रभुपाद चाहते थे कि भगवान की सेवा सब भक्त मिलके करें और एकता से मतलब मिलके करें और पूरी साधना करें तो धीरे-धीरे जो जीव है वो अपना इससे बद्ध जीवन से निकल सकता है। हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई इस विषय में प्रश्न हो तो कोई पूछ सकता है। हरे कृष्ण। कोई है? प्रश्न है कोई? ठीक, पूछो। आपका प्रश्न है कि हम बहुत सालों से मंदिर में रह रहे हैं, सेवा के प्रति भाव नहीं होता, आगे? हुँ। इतना भी मतलब इतना भी हम अपना अगर स्तर बना लें कि भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो भी प्रगति होती है। क्योंकि जब तक साधना का स्तर है, बद्ध जीवन है, उसमें रुचि नहीं आ सकती व्यक्ति को। साधना का अर्थ ही ये है कि फ़ोर्सफुली सब चीज़ों को, सब जो विधि-विधान प्रभुपाद जी ने दिया है, मंगल आरती है, सब है, उनको कठोरता से पालन करना। परंतु साधना करते-करते वो चीज़ व्यक्ति का बदलेगा 100%। आप देखिए एक पत्थर है, उसपे भी रस्सी घिसती है, पत्थर घिस जाता है रस्सी से, बीच में छेदा। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने जो कार्यक्रम दिया है, गायें खाने वालों को भक्त बना दिया, आप तो क्या चीज़ है कि आप तो पक्के ही बन जाएँगे अगर साधना को प्रभुपाद जी को फ़ॉलो करोगे। हुँ। मतलब भगवद गीता ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोच पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने बोली तभी भगवद गीता। भगवद गीता जैसे गीता में ही ज्ञान आता है कि चौथे अध्याय में कौन-सा वो पहले मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव वेश्मान को दिया, ठीक है? एक तो ये हो गया कि मतलब भगवान ने ये जो भगवद गीता ज्ञान है, वो आप तो अभी का सोच रहे हैं, ये तो 4 पता नहीं कितना लिखा है प्रभुपाद जी ने कि इतने करोड़ साल पहले दे दिया, एक। दूसरा भगवान कृष्ण जो भगवद गीता बोले वो ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा निर्माण किया। भगवान कृष्ण में जो उनकी खुद की वाणी है उपनिषद, उनका सार ही बोले, जो उपनिषदों में कहीं-कहीं पे है, तो इसलिए गीता को गीतोपनिषद भी बोलते हैं। तो मतलब वो जो वाणी है भगवान कृष्ण की, वो ऑलरेडी उपनिषदों में भी बहुत सारे श्लोक आपको मिल जाएँगे। उनका सार ही है। जैसे भागवतम पुराणों का सार है, महापुराण भागवतम, ऐसे ही भगवद गीता भी उपनिषदों का सार है। मतलब ये जो भागवतम है, ये है कि इनके श्लोक भी बहुत जगह आपको प्राप्त होंगे। जैसे आप सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं या जीव की गति, वो गरुड़ पुराण में मिल सकते हैं आपको। और आप कुछ हरिवंश पुराण में मिल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पुराणों में आपको डेफ़िनेटली मिलेंगे, परंतु एक समय के अनुसार भगवान ने भगवद गीता अपने मुख से जो उस समय जीवों के लिए, इस समय अभी कल युग में जीवों को, आने वाले जीवों के लिए ज़रूरी है, वो भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने उनको प्रदान किया। भगवद गीता हमेशा ही विद्यमान रहती है। समय स्थिति के साथ थोड़ा बहुत उसमें चेंज नहीं, कुछ बड़ा-छोटा कुछ हो सकता है। अभी हम हर एक कलयुग में तो नहीं आते, परंतु हो सकता है सूर्यमान भविष्यमान को किस प्रकार गीता बोली भगवान ने। परंतु गीता का जो सार है, जो उद्देश्य है, वो एक ही रहता है। बाहर के लोगों को लग सकता है, परंतु ऐसे श्लोक पहले ही उपनिषद में विद्यमान हैं, मेरा कहने का मतलब। वो श्लोक पहले उपनिषद में विद्यमान है, भगवान कृष्ण ने
वो ही उपनिषदों का सार दिया। तो विदुर ऐसा नहीं है कि विदुर मतलब कभी जीवन में पढ़े नहीं, विदुर एक महाजन है धर्मराज के रूप में। तो उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि सब ये शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, उपनिषद है सबका किया हुआ है। तो वो अगर उनमें से एक दो श्लोक बोल भी देते हैं, जैसे अभी आप भगवत गीता देखें, प्रभुपाद भी भगवत गीता में कई जगह पे दूसरे उपनिषद के सेम जो श्लोक मैच हो रहा है वो लिखते हैं इसमें। वो भगवत गीता पे तो है ही है, दूसरे में उपनिषद में भी है। तो ऐसे हम दो तीन श्लोक देख रहे थे, ये क्या है कि कृष्ण ने श्लोक ये बोले, और ये जो श्लोक है ये इधर भी मैच हो रहे, क्या भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया। परंतु विदुर का एक वर्णन ऐसा मिलता है कि उन्होंने मैत्रेय ऋषि से भागवत में चौथे स्कंद में जो है वो ज्ञान लिया, वो डायरेक्टली मैत्रेय मुनि ने किससे लिया, पढ़ा चौथा स्कंद नहीं, भगवान से, जब भगवान अंतिम समय में जा रहे हैं, उद्धव गीता मतलब सॉरी वो अंतिम उनका जो जहाँ धाम के लीला विराम कर रहे हैं, तब उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि, तो मैत्रेय ऋषि ने उद्धव जी को वही जो भगवान का संदेश है प्रदान किया। पर बाकी आप ऐसा हम कल्पना नहीं कर सकते कि वही जो उधर है वो मैच होना, ज्ञान क्या भागवतम में जो चीज़ बताई जाती है वो स्थिति के हिसाब से ही प्रदान की जाती है। हो सकता है जैसे जैसे हम सुनते हैं कि भागवतम जो देवलोक में 10 लाख श्लोक है, 10 है भागवतम का, महाभारत, महाभारत। तो महाभारत तो इधर ही हुआ ना, इधर 1 लाख में है, उधर 10 लाख में है। तो आप विस्तार से वर्णन जो शास्त्रों का है वो हमको जितना आचार्यों ने दिया है उस हिसाब से हम प्रयास करते हैं समझने का और आगे समझाने का। पर ज्ञान जो है भगवत गीता का वो सभी हमेशा ही सृष्टि के शुरू से ही विद्यमान है। वो हम जब घनिष्ठ मतलब वो ढकने लगता है तो भगवान उपदेश देते हैं, पर ज्ञान वो पहले से ही रहता है। भगवान ऐसा नहीं कि वो अभी अर्जुन को दिया, भगवान खुद ही बोल रहे कि मैंने सूर्य देव को दे दिया। इसी प्रकार जो आपका प्रश्न है कि वो विदुर ने कृष्ण से लिया या कृष्ण को विदुर ने दिया, वो हमारी कल्पना है सिर्फ। क्योंकि हमने पूरे शास्त्र नहीं पढ़े ना, हमने खाली एक दो शास्त्र पढ़ लिए। तो पूरा वो वेद सब उपनिषद सब पढ़ने जाओगे तो जाके आपको महाभारत में भी एक उत्तर मिल सकता है। आगे पीछे मतलब। हम्म, ठीक। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की